लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का था। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसके अलावा वन वेरिएबल है कि नहीं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या हैं। वेरिएबल्स केवल यक्स है, यानी कितने वेरिएबल हैं, केवल वन वेरिएबल, केवल वन है। और इनके पावर की बात करें तो पावर ऑफ वेरिएबल, देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसका पावर कितना है 2। फिर यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसका पावर कितना है 1। यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो मैंने बताया था आपको कि अगर नहीं दिख रहा है तो एक्स पावर 0 ले लेते हैं, यानी 0 पावर, क्योंकि 7 = 7 × 1 और 1 को ले सकते हैं एक्स पावर 0। तो यहाँ पावर ऑफ वेरिएबल क्या आ गया, 2 आया, 1 आया और 0 आया। और 2 1 0 ये सब नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, निगेटिव नहीं है पहली बात, और सब क्या है, इंटीजर है। इंटीजर जानते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। सो क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीजर है, मैंने बताया था आपको पॉलिनोमियल के बारे में कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल हैव नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, जिसके वेरिएबल का पावर क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा है कि इसलिए पॉलिनोमियल है पहली बात। सो इट इज पॉलिनोमियल। और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, केवल एक है, तो इसीलिए इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब अगर यहाँ पे यक्स होता, यहाँ पे वाई होता, यहाँ पे जेड होता, यक्स वाई जेड ऐसे कुछ हो जाता। सपोज दैट यहाँ पे लेते हैं 4x² - 3y + 7z। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल तो ये भी है, क्योंकि सबका पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, पावर इंटीग्रल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कितने वेरिएबल हो गए, 1 x हो गया, y हो गया, z हो गया, 3 वेरिएबल हो गए। तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या, पॉलिनोमियल मीन्स जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो इंटीग्रल होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल या 0। ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3√2 + t√2। यहाँ वेरिएबल क्या है, केवल एक है, t, यानी वन वेरिएबल है। जो भी लेटर्स होते हैं वो सब वेरिएबल्स माने जाते हैं। तो कितना वेरिएबल हुआ, केवल एक वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल है। लेकिन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पे t पर पावर क्या है, √t, मतलब क्या हुआ, t पे पावर 1/2, 1/2 आ गया। यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं है, 1 है, मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ इंटीजर ही नहीं मिला, 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/2 नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इंटीजर ही नहीं मिला तो इसलिए पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल अगर होगा तभी ना वन वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल ये देखेंगे, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गया, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में लगाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है। जैसे देखिए लिखा हुआ है 7x² प्लस 5x प्लस 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 5, मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। कोफिशिएंट ऑफ मान लीजिए लिखा हुआ है -3x² प्लस 5, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा -3 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट में जो मल्टीप्लाई हुआ है, अगर आपका इस तरीके से हो कह रहा है एक्स कोफिशिएंट बताइए, एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या मल्टीप्लाई हुआ है पता करना होता है कोफिशिएंट में। तो एक्स को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 1। 1 तो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने पर वही नंबर आता है, तो यहाँ 1 होगा। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जो नहीं होगा उसको क्या लिख देंगे 0। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं मान लीजिए लिख सकते हैं x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस 0 कर सकते हैं ना, और 0 मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, मीन्स जो नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, x तो है नहीं, तो क्या लिख देंगे 0। कोफिशिएंट ऑफ y है ही नहीं यहाँ पे, तो उसका क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट में जो मल्टीप्लाई हुआ है। अब इस तरह क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ π/2 है, तो यहाँ लिख देंगे π/2। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 0। ठीक है, टर्म्स एंड डिग्री या फिर पॉलिनोमियल। टर्म्स मीन्स क्या होता है और डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल तो आप अच्छे से जान गए होंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें क्या फाइंड करना है टर्म्स और डिग्री। टर्म्स देखिए, ये जो आप बीच में प्लस लगाया है यहाँ पे दोनों जगह, तो प्लस और माइनस क्या करते हैं टर्म्स को, जो बीच में लगा हुआ प्लस और माइनस नंबर ऑफ टर्म को डिसाइड करते हैं, आगे नहीं। ये जो बीच में जो प्लस माइनस लगा हुआ है यही क्या करते हैं टर्म को डिसाइड करते हैं। तो कुल यहाँ पे देखिए तो कौन कौन सी टर्म है। एक टर्म है 3x³, दूसरा टर्म है 2x और तीसरा टर्म है 5। कुल कितने टर्म हो गए 1 2 3 टर्म। और डिग्री में होता है वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर। वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर, वेरिएबल क्या है x है, सबसे बड़ा पावर एक पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, सबसे बड़ा पावर कौन सा हो गया 3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी डिग्री। यहाँ पे वेरिएबल में सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 35 है वेरिएबल का पावर, यहाँ पे 0 है, तो वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा सबसे बड़ा पावर 35, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 35। टर्म ये आपका हो गया 7x पावर 35 और दूसरा टर्म हो गया 2। यहाँ पे कौन कौन सा टर्म हुआ x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2, x। कुल कितना पार्ट हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 2। तो जितना पार्ट ये है उसी बोलते हैं टर्म। बीच में प्लस और माइनस ही क्या करता है टर्म को डिसाइड करता है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा पावर क्या है 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ 1 है। सबसे बड़ा पावर कौन सा है ये 4 वाला है, तो वही क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे केवल एक ही टर्म है 3x और सबसे बड़ा पावर भी एक ही है 1। यहाँ पे केवल एक टर्म है और सबसे बड़ा पावर तो यहाँ दिख नहीं रहा तो 0। जब वेरिएबल है ही नहीं तो पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखिए जब
टर्म की संख्या 1 हो तो इसे बोलेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल में जिसमें टर्म की संख्या क्या हो 1 हो तो इसे बोलेंगे मोनोमियल। अगर टर्म की संख्या 1 हो तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे ये देखिए मोनोमियल है दोनों, ठीक है। मोनोमिस 1 और मोनोमियल मिस होता है एक टर्म, ठीक है। और जब 2 टर्म हो, जैसे इसमें 2 टर्म है, जब टर्म की संख्या 2 हो, जैसे x + 5, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म हो जैसे इस वाले में तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ऐसे क्वाड्रिनोमियल आगे जुड़ता जाता है। और सिंपली आप बोल सकते हैं कि अगर 1 है तो मोनोमियल और बाकी सबको नहीं आ रहा समझ में तो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं सबको, ठीक है। 4 होगा तभी पॉलिनोमियल, 5 होगा तभी पॉलिनोमियल, ऐसे बोलते चले जाइए। 2 में भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल सब हैं। लेकिन अगर आप मोनोमियल लिखा है तो कंफ्यूज मत होइए, समझ लीजिए वह पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो। बाइनोमियल में वह पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल में जिसमें 3 टर्म हो। क्वाड्रिनोमियल में जिसमें 4 टर्म हो, ठीक है। इस तरीके से टर्म्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग नेम बोलते हैं। और इसके अलावा एक और चीज है, टर्म तो हो गया। अब देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग भी अलग अलग नाम बोलते हैं। जैसे इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री सबसे बड़ा पावर क्या है, 1, तो इस डिग्री क्या हो गई 1, तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री यहाँ पे देखिए 2 है, 1 है, 0 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। यानी अगर डिग्री 2 हो तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या देखे, टर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम। जैसे अगर लिखा हुआ 7x तो ये क्या है, मोनोमियल। अगर लिखा 7x + 2 तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अगर हो गया 7x² + 3x + 2 तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ये टर्म के अनुसार। लेकिन अगर हम डिग्री के अनुसार देखें, यानी सबसे बड़ा पावर के अकॉर्डिंग देखें, तो अगर 1 पावर है सबसे बड़ा, डिग्री 1 है तो लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एक्सरसाइज में कर सकते हैं। जहां प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।